आज वैलेंटाइन डे है। सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं आप सबके सामने 5 लव लैंग्वेजेस शेयर करूँगी। पहली है कि हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने चाहिए अपने लव वंस के लिए। जब भी बोलो अच्छा बोलो, और अगर कोई कमी भी किसी में दिखती है तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छा बनता है। अगर हम उसकी बुराइयां ही उसको दिखाते रहेंगे तो वो फिर कभी भी आपके सामने अच्छा नहीं बनेगा। पहला है कि पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो अपने लव्ड वन के लिए। दूसरी लव लैंग्वेज है कि क्वालिटी टाइम। हमें अपने जो भी जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हमें क्वालिटी टाइम देना चाहिए। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हैं तो पूरी तरह से उसके साथ हैं। ये नहीं कि हम बैठे तो हैं परंतु देख अपना मोबाइल रहे हैं। आजकल तो ये नॉर्मल हो गया है कि 5 लोग अगर घर में बैठे हैं सभी अपने मोबाइल्स के साथ हैं। कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता। हम उसी को क्वालिटी टाइम समझते हैं, परंतु ये क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सुने। जब हम किसी को सुनते हैं तो ये चीज़ें हमारा रिलेशनशिप और बेटर करती हैं। तो क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। तीसरी लव लैंग्वेज है गिविंग और रिसीविंग गिफ्ट्स। सभी को अच्छा लगता है कि कोई हमें कोई चीज़ गिफ्ट करे। तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कंजूस होते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि तो किसी को कुछ भी नहीं गिफ्ट करते। परंतु अगर हम किसी को गिफ्ट नहीं देंगे और किसी को अगर गिफ्ट ही पसंद है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको हमें एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, ना कि खर्चे की तरह। और अपना प्यार बढ़ाने के लिए छोटे छोटे एक दूसरे को तोहफे देने चाहिए, अपना जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने के लिए। चौथी लव लैंग्वेज है कि एक्ट ऑफ सर्विसेज। हमें एक दूसरे को अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। जो जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से उसके साथ उसकी हेल्प करो। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं और तो उसको अच्छा लगता है। ख़ासकर इमेजिन करो कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और हम ये तो है ही है, दुनिया का दस्तूर है कि सभी कहते हैं कि औरतें घर का काम भी करें और बाहर का काम भी करें, ये उसकी ड्यूटी है और उस अपने बच्चों को भी संभालें। परंतु अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं घर के कामों में और समझते हैं कि अगर औरत ने भी जॉब करने जाना है तो उसके लिए भी मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे करे। और वो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, घर के काम भी मिलजुल कर करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो ये एक्ट ऑफ सर्विसेज है कि हम एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हमें कोई काम नहीं भी आता है तो हम सीख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। और 5वीं लव लैंग्वेज है फिज़िकल टच। किसी फिज़िकल टच का मतलब है कि जब हम किसी के साथ हैं तो ज़रा सा मतलब उसको ज़रा सा टच करने से ही उसको एक अपनेपन का एहसास होता है। तो फिज़िकली भी हमें एक दूसरे को टच करना चाहिए, अपने साथ समझना चाहिए, समझाना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहिए। अगर हम इन सारी 5 लव लैंग्वेजेस में से 1 या 2 भी अपनाते हैं
तो हम अपना रिलेशनशिप बेहतर बना सकते हैं। तो हमें हो सके तो पांचों ही लव लैंग्वेजेस अपनानी चाहिए। ये मैंने एक बुक से ली है, एक बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, उसमें ये पांचों लव लैंग्वेजेस है और मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि 3 और 4 चीज़ों पे तो मैं काम करती हूँ, बस एक चीज़ पर नहीं, जो कि गिविंग और रिसीविंग गिफ्ट्स कम लेते देते हैं हम एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ। परंतु अगर हम ये वाली भी अपनाएं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे गिफ्ट दे, परंतु ये मेरे पति की लव लैंग्वेज नहीं है। वो सोचते, वो कहते हैं कि मैंने पहले दिया था तुम्हें, परंतु तुम्हें ही मेरी दी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो जो लेना है खुद ले लो। परंतु अगर हम ये पांचों या पांचों नहीं तो 2-3 भी लव लैंग्वेजेस अपनाएं, तो हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं और हमें ज़रूर बनाना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग कनेक्ट होकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो हमें ये लव लैंग्वेजेस अपनानी चाहिए। कौन कौन सी, मैं दोबारा से एक बार बताऊंगी। एक दैट पॉजिटिव अफर्मेशन, एक दूसरे को यूज़ करो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो एंड एक दूसरे की प्रेज़ करो। दूसरी लव लैंग्वेज है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ। चाहे कोई भी काम कर जब एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। और जब एक दूसरे के साथ है तो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ना कि मोबाइल के साथ। तीसरा, फिर गिफ्ट्स देने चाहिए एक दूसरे को। चौथा, कि जो भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सर्विसेज एक दूसरे को अपनी देनी चाहिए। पांचवा, फिज़िकल टच ज़रूर होना चाहिए आपस के रिलेशनशिप में। तो ये मेरी आज की लर्निंग आप को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।